हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आपका संतोष दांगी चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। कल आप लोगों का वार्षिक परीक्षा का पेपर है और उस वार्षिक परीक्षा के पेपर में अंग्रेजी के अंदर किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस हेतु सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेपर का पैटर्न समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपको कल वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरा पैटर्न जानेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को जो किस किस प्रकार ये वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं अंग्रेजी का पेपर का मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपको किस किस प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना बन रही है। देखो, पहला पैसेज आपको अनसिन पैसेज आएगा बच्चों। ठीक है, तो इस अनसिन पैसेज को आप लोग अच्छे से कौन से भी अनसिन पैसेज को आप समझ लेना को अनसिन पैसेज को 2-4 बार कौन से भी अनसिन पैसेज को आप जैसे आप पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चनों को आप जैसे ही पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको उस अनसिन पैसेज में से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को अनसिन पैसेज के आंसर निकालना है। ठीक है, एक नज़र आप लोग थोड़ा सा इसमें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और ये सब भी पूछा गया है। ठीक है, ये लास्ट ईयर का वार्षिक परीक्षा का पेपर है, उसमें ये सारे क्वेश्चन से पूछे गए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी एक नज़र जरूर देखें। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना। ये सारे अनसिन पैसेज, यानी कि आपको 2 अनसिन पैसेज स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है और उसके बाद में फिर आप लोगों को जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, यानी कि यहाँ पर आपको एक नोट्स और समरी का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना कि यदि आपको समरी का प्रश्न पूछे तो ही आपको समरी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि समरी का प्रश्न नहीं पूछता है तो फिर आपको समरी का क्वेश्चन नहीं बनाना है। ठीक है, और टाइटल कैसे निकालना है, आप उस चैप्टर को 2-3-4 बार पढ़ लीजिएगा। जैसे आप चैप्टर को 2-3 बार पढ़ते हैं तो आपको किसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा चैप्टर, वो आपका टाइटल हो जाएगा। और ध्यान रहे, आपको नोट्स जो बनाते हैं उस नोट्स को आपको पॉइंट में ही नोट्स बनाना है। ओके, जब जैसे आप नोट्स बनाते हैं बच्चों तो उस नोट्स को आपको पॉइंट में ही नोट्स बनाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपको कौन सा प्रश्न बन रहा है, यानी कि उसके बाद में कुछ ग्रामेटिकल का पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्रामर में आपको किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक आर्टिकल का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, यानी कि आपको व्यंजन वर्ण यदि दिखता है तो व्यंजन वर्ण के साथ में बच्चों आपको ए आर्टिकल का यूज करना है। और यदि आपका कोई भी हिंदी के स्वर वर्ण है, यदि हिंदी का आपका कोई भी स्वर वर्ण है तो उसके साथ में आपको एन आर्टिकल का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा भी सही, कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या आया बच्चों। यहाँ पर इस सेंटेंस में आपका जो सेंटेंस है ये, इस सेंटेंस में आपको यहाँ पर ये जैसे कि यूरोपियन आया। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको लिखते हैं तो या का साउंड निकलता है, और यदि या का साउंड निकलता है तो आप समझ गए होंगे कि या के साथ में ए आर्टिकल्स का यूज होगा, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है। यदि यहाँ पर कोई भी स्वर वर्ण यदि आ जाता तो फिर हम उसके साथ में एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस अगला देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर बी जो क्वेश्चन आया था, इस बी क्वेश्चन में किस प्रकार के प्रश्न है, यानी कि डू यू हैव मिनट्स टू डिस्कस दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस सेंटेंस यदि इस प्रकार का सेंटेंस यदि आता है तो क्वेश्चन मार्क यदि आता है तो यहाँ पर इसमें आंसर बन जाएगा आपका ए फ्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले जो चैप्टर्स आप इनको भी थोड़ा सा एक नजर देखते जाना। वुड यू हैव लाइक टू द कॉपी, तो यहाँ पर ये जो मैंने मैनी जितने भी सारे सब को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझाया है। आप चैनल पर विजिट करो, सबको अलग अलग समझाया है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप इतना डिटेल टाइम नहीं है कि अपन प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डीप से समझे। ठीक है, तो वुड यू हैव लाइक टू हैव कॉपी, इसका आंसर क्या बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका सम। ठीक है, ये आप जितने भी सारे आप चैनल पर विजिट करेंगे ना तो सभी को मैंने अलग अलग तरीके से बहुत ही अच्छे से समझाया। आर्टिकल का उस समय एनी है, मच है, मैनी है, ही ऑलवेज द ट्रूथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ही ऑलवेज आया है और ही ऑलवेज के साथ में क्या लगना चाहिए, यानी कि यहाँ पर इसके साथ में स्पीक्स का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अगला यानी कि यहाँ पर दे का प्रयोग किया है और दे के साथ में आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपने टेंस के थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप इस प्रकार के सेंटेंस यदि आपको परीक्षा में आते हैं तो इसे बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर दे के साथ में यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की हो जाएंगे तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए, क्योंकि आई के साथ में एम का यूज होता है, वीओ दे के साथ में आर का यूज होता है, ही सीट और नेम के साथ में ईच का यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर देव के साथ में आर का यूज किया। अगला देख लीजिए यहाँ पर बच्चों, यानी कि इस प्रकार का यदि प्रश्न बनता है तो जिस भी किसी सेंटेंस के अंत में यदि सिंस और फॉर देखने को मिल जाता है ना बच्चों, तो समझ जाना है कि वो आपके लास्ट टेंस यानी कि अंतिम टेंस का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको देखो ईट आया और यहाँ पर एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें हैज बीन का प्रयोग किया गया, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन सही होगा।
ठीक है। आगे थोड़ा और मैं गाइडलाइन करना चाहूँगा आपको ड्यूएस डायरेक्टेड के प्रश्न को कैसे सोल्व करना और कैसे समझना है। देखो यहाँ पर इस प्रकार का यदि पहला प्रश्न जो देखा है यानी कि 100 देट और 2 का प्रश्न आता है तो बहुत ही सिंपल होता है ये। जैसे आपको 100 देखता है तो उसके स्थान पर बच्चों आपको पहला वाला यानी कि ये वाला 2 का यूज़ करना है और देट के स्थान पर आपको सेकंड 2 का यूज़ करना है। ध्यान रहे कि जब भी किसी सेंटेंस में ये 2 यदि रहता है तो ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। मेरी बात को ध्यान में रखना, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है और इनके साथ में डू नॉट और डज नॉट या कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग नहीं होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे इसका आंसर बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, पहले 100 हटा देंगे, उसके स्थान पर फर्स्ट 2 लगा देंगे और उसके बाद में सेकंड डेट हटा देंगे, उसके स्थान पर 2 लगा देंगे और उसके बाद में जब भी ये 2 रहता है ना उस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग नहीं होता है। मेरी बात को ध्यान रखना। ये और ये वाले सेंटेंस आपको वार्षिक परीक्षा में यानी कि कल के पेपर में आपको देखने को इससे रिलेटेड सेंटेंस मिल सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं यानी कि दूसरा जो प्रश्न है ही वाज टीचिंग, एक वॉइस वाला सेंटेंस। वॉइस वाले सेंटेंस का भी एक्सप्लेन मैंने चैनल पर अच्छे से विजिट किया। जैसे आप करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन अभी आप जनरली समझ लीजिए। देखना जरा, मैंने आपको समझाया है कि जब भी आपको 6 टेंस के उदाहरण यदि एग्जाम में देखने को मिलता है, 6 कौन से यानी कि तीनों सिंपल तीनों परफेक्ट है, तो आपको अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और यदि कंटिन्यूस का यदि उदाहरण आता है तो आपको कैसे सोल्व करना है। देखो ये कंटिन्यूस का उदाहरण है तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट उठाना है। ऑब्जेक्ट उठा लिया इंग्लिश और इंग्लिश के साथ में बच्चों यहाँ पर क्या लगेगा यानी कि वाच का ही प्रयोग होगा, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और उसके बाद में बीइंग का यूज़ होगा और यहाँ पर टीच का थर्ड फॉर्म बन जाएगा टाट, TAUGST, टॉट और बाई का प्रयोग और ही से हो जाएगा बच्चों हिम, ठीक है। तो आप एक नज़र वॉइस के सेंटेंस को जरूर देखते जाना, ठीक है। हो सकता है कि आपको वॉइस का सेंटेंस देखने को मिल जाए, ठीक है। आप इन उदाहरणों के माध्यम से समझ लेना, बहुत ही सरल है, ईजी है, ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। सी वाला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर सी वाले क्वेश्चन में क्या करना है तो देख लो जरा, यहाँ पर भी जो इफ होता है ना ये हमेशा डू नॉट और डज नॉट लेकर चलता है। अब सिंपल सी बात है भैया, मैं तो आपको ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको सिर्फ इतना से ही समझ लेना है कि इफ और ये डू नॉट डज नॉट लेकर चलता है और यहाँ पर सब्जेक्ट के आप प्रेजेंट सिंपल यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया है और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट का यूज़ करते हो, कौन से सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट का प्रयोग करते हैं, तो आप ये वाला प्रयोग अच्छे से बना दोगे, ठीक है। तो इफ के स्थान पर अनलेस लगा दो, बाकी उसकी सेंटेंस से डू नॉट डज नॉट हटा दो। ये उसके बाद में यहाँ पर भी आप है ना ये सेंटेंस आपका आसानी से बन जाएगा। एक नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, ये वाला सेंटेंस भी आप देखते जाना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि सेंटेंस में ही आया है और ये डज, बच्चा क्या समझता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस बट अपने आप में ये एक मेन वर्ब है। डज अपने आप में एक मेन वर्ब है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो यहाँ पर ही के साथ में क्या लगाऊंगा मैं बच्चों, यहाँ पर लगाऊंगा मैं डज नॉट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, डज नॉट लगाऊंगा। और ये जो डज है ना ये डज से डू हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। डज से डू हो जाएगा और हिज वर्क। यदि इसके जैसे ही आपको यदि पास्ट का यदि सेंटेंस आ जाए, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर वो दे दे डज के स्थान पर डिड दे दे, ठीक है। समझ रहा जरा सेंटेंस को मैं कैसे बता रहा हूँ। ही के स्थान पर डिड दे दे, डज के स्थान पर सॉरी डिड दे दे, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे यानी कि ही और यहाँ पर फिर क्या करेंगे डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिड नॉट, और उसके बाद में डिड से क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। इस प्रकार का सेंटेंस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये तो हो गया नेगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या करना है आपको, इंटरोगेटिव में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है ना बच्चों, उस सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले रखना आएगी, ओके। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले रखोगे, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना, ठीक है। इस प्रकार से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है आपको कि देखो पहले तो एचवी रहेगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपको नॉट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया इंटरोगेटिव और ये हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सेंटेंस सोल्व कर लेना। ये वाला जो सेंटेंस है इसको भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, हूँ का प्रयोग करना है या रिलेटिव क्लॉज का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिले तो समझ लेना जरा कैसे बनाना है आपको। 2 सेंटेंस आपको इस प्रकार के रहेंगे तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आप सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट उठाना है। यदि एक समान कॉमन सब्जेक्ट है हो तो एक सब्जेक्ट उठा लिया और उसके बाद में जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले आपको हूँ का प्रयोग करना है। बात को समझना जरा, हेल्पिंग वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के जस्ट बाद, और उसके बाद में जो भी बड़ा वाला सेंटेंस है, ज़्यादा लोड मत लो, सीधा सा आप आंसर तक पहुँचोगे, ठीक है। बड़ा वाला सेंटेंस क्या भैया इसमें, यानी कि यहाँ पर तो इज
इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, यही है ना, तो बस वो ये लिख दो। और उसके बाद में पहले सब्जेक्ट सेंटेंस से आपको क्या करना है, यानी कि उसमें सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आपने पहले यूज़ कर लिया, तो डबल सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, बाद में जो भी बचता है, यानी कि नो है ना, नो मी बचा हुआ है या नो आई बचा हुआ है, तो ये वाला उस सेंटेंस में लिख दो, आपका सेंटेंस आराम से बन जाएगा। ठीक है, समझना जरा। अगला देख लीजिए, यदि आपको डिग्री का सेंटेंस यदि पूछा जाता है तो देख लो, यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले द आया, मतलब ऑलरेडी ये सुपरलेटिव का उदाहरण है, और सुपरलेटिव के उदाहरण को यदि आप कॉम्परेटिव में चेंज करते हो तो समझना जरा। सुपरलेटिव डिग्री के उदाहरण को यदि आप कॉम्परेटिव में चेंज करते हो तो कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर ही रहेगा, ही इज, और उसके बाद में ये बेस्ट है, बेस्ट से क्या हो जाएगा, गुड, बेटर, क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। ठीक है, और बेटर यदि हो गया तो यहाँ पर ऑल बॉयज़ की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा कॉम्परेटिव में, तो ही इज़ बेटर देन, ही इज़ बेटर देन ऑल अदर, क्या प्रयोग करा मैंने, ऑल अदर बॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ऑल ऑलरेडी दे रखा है, और यहाँ पर हमारा जो नियम है उसमें भी ऑल अदर का प्रयोग, यानी अदर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आप इसको आराम से बना दोगे यदि ये वाला सेंटेंस भी आपको आ गया तो। फिर यहाँ पर एक अनसेन पैसेज जो कि आपकी बुक से देखने को मिलेगा, तो आप इसको भी एक नज़र, मैंने सारे सॉल्यूशन चैनल पर डाल रखे हैं, आप उसे एक नज़र जरूर देख लेना। पोएम्स कौन कौन सी पोएम्स हैं, पोएम्स के राइटर आप पढ़ लेना, सारे राइटर्स के भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर डाल रखे हैं। ठीक है, एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक आपको यहाँ पर यानी कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, तो यहाँ पर देखो ये 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लास्ट ईयर वार्षिक परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, ये लास्ट ईयर वार्षिक परीक्षा 2020 और 21 का पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की वार्षिक परीक्षा यानी कि कल के पेपर में आने की संभावना, इससे रिलेटेड प्रश्न बनेगा बच्चों, ये प्रश्न नहीं आएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है और आपको इसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर ये जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है ना बच्चों, जो आप अभी आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, और सारे ऑब्जेक्टिव आप एक नज़र में, जैसे ये जो वीडियो रहेगा ना आपका, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा मैं सारे ऑब्जेक्टिव की, तो आप सारे ऑब्जेक्टिव वहां से एक नज़र देखोगे, सारे ऑब्जेक्टिव आप एक ही बार में आराम से बना दोगे। सारे मैंने पाठ के और पोएम के अलग अलग ये उसका वीडियो बना रखा है, तो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देखना, ये प्रश्न आपका आराम से बन जाएगा। कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप जरा यहाँ से देख लेना, और आप इन प्रश्नों को भी जो इसमें बताए गए हैं, दर्शाए गए हैं, इन प्रश्नों को आप एक नज़र देख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर 13वां में, यानी कि 13वें बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा था, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आया था, इस क्वेश्चन में आपको है ना एक प्लांटेशन का काम करना था, यानी कि अपने विद्यालय में एक पौधारोपण का काम करना था। तो यहाँ पर देखो ये वाले प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, एक आर्टिकल्स का प्रश्न या पोस्टर के प्रश्न है ना, सेव एनिमल सेव द अर्थ ये वाला पढ़ लीजिए, है ना, ग्रोमो ट्रीज वाला पढ़ लीजिए, है ना, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन पढ़ लीजिए, ठीक है, बम ब्लास्ट वाला पढ़ लीजिए, तो 2-4 प्रश्न है, लॉस्ट एंड फाउंड पढ़ लीजिए, है ना, इनमें से आपका आराम से एक प्रश्न आप लोगों का बन जाएगा। अगला देख लेते हैं, यानी कि देखो एक पैराग्राफ की यदि बात आती है तो पैराग्राफ में आपको द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश देख लीजिए, ठीक है। कोविड-19 को आप जरूर देखना, भले से 2-5 लाइन याद करो, 4 करो, 10 करो, लेकिन कोविड-19 और द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन दोनों चैप्टर्स को आप अनिवार्यता रूप से देखें, ठीक है। अगला प्रश्न की यदि बात करते हैं, ठीक है, ये प्रश्न आप आराम से बना दोगे, जो मैंने आपको बताया है आपको कैसे बनाना है। लाउड स्पीकर, देखो लाउड स्पीकर, बुक बैंक, ठीक है, लाउड स्पीकर देख लीजिए, बुक बैंक देख लीजिए, और इसके अलावा ब्रिलियंट सक्सेस देख लीजिए, मैरिज वाला लेटर्स एप्लीकेशन देख लीजिए, एप्लीकेशन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख लीजिए, एसएलसी देख लीजिए, है ना। ये जैसे ही आप देखेंगे आराम से आप इस प्रश्न को बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लास्ट ईयर तो 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, तो मैंने दोनों प्रश्नों का अलग अलग उल्लेख करके बता दिया है, ठीक है। अगला देख लीजिए, यहाँ पर निबंध, मैंने आपको पैराग्राफ के बारे में बता दिया है। देखो यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का लास्ट ईयर पूछा गया था, ठीक है, तो इस प्रकार के सारे चैप्टर्स पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ बच्चों आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों मित्रों में लाइक करना ना भूलें, दोस्तों मित्रों में शेयर करो, आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको इस के जितने भी सारे यानी कि कल का आपका जो 2021 और 22 का जो आपका पेपर होने वाला है उसका फुल सॉल्यूशन, जितने भी सारे आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर होंगे उसका फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर बिल्कुल मिलेगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में। आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम मेरी तरफ से बहुत ही अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएं, आपका भाग्य साथ दे, आप है ना, आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।